हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तां है कुछ ऐसी भी। तो आज हम देखेंगे जीना सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 13। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस तरह की कहानी आप सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप ऐसी मजेदार कहानियों का आनंद ले सके। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए हम चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो पे देखा था कि स्वर्णा और श्रेया जाती है राजस्थान, बिजनेस वर्क होता है, उनका बिजनेस ट्रिप होता है और फिर साथ ही उनका सेकंड डेट भी होता है। तो अब वो लोग रिटर्न आ रहे हैं अपने घर वापस, अपने सिटी वापस। और जो अविराज होता है अभी बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन चुका है दोनों का, और उसका जो टैलेंट था, उसका जो पैशन था सिंगिंग, वो भी अभी निखर के आ गया है। दैट मीन्स एज ए सिंगर वो भी छा गया था ऑनलाइन की दुनिया पर। तो यहीं तक देखी थी हमने पिछली बार, अब सुनते हैं आगे। तो आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि श्रेया और स्वर्णा जो है वो पहुंच जाते हैं अपनी सिटी मुंबई, और उधर अभिराज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हाँ, उसे थोड़ा बुरा लगता है उन दोनों के चले जाने का। ऑब्वियसली 2 दिन तक अगर साथ कोई रहता है तो जब अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही है। तो उसे भी लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उसे इस बात की होती है कि उसका जो पैशन था, उसे सिंगिंग से बहुत प्यार होता है। तो वो चीज़ अभी निकल के आया है बाहर, क्योंकि अब उसे लोग एक बिजनेसमैन के तौर पे नहीं, एक सिंगर के तौर पे देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लोग थे वो उसे उसके पैशन की वजह से प्यार करने लगे थे, और बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है उसे। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा खुश था। बट यहाँ श्रेया और स्वर्णा अपने घर पहुँचते हैं फाइनली 2-3 दिन के बाद। और पहले तो घर पहुंचकर वो लोग सीधे जाते हैं वॉशरूम, ताकि वो फ्रेशन अप हो जाए, और फिर आके सीधे बेड पे फ्लैट गिर जाते हैं, मतलब कि रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं वो ट्रेवलिंग की वजह से ना। तो फिर जो श्रेया होती है वो दीदी को कहती है कि दोनों के लिए कॉफ़ी बना दे। तो दीदी भी फटाफट एक कॉफ़ी बना के लाती है और फिर दोनों को देती है। दोनों पीते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं कॉफ़ी पीकर। हाँ, जो कॉफ़ी लवर और चाय लवर है उनको तो पता ही होगा कि कॉफ़ी और चाय पीने के बाद कैसे मूड फ्रेश होता है। बाय द वे मैं नहीं पीती इसीलिए मुझे पता नहीं, बट हाँ देखती हूँ ना आगे पीछे लोगों को, तो इसीलिए एजम्पशन कर लिया कि फ्रेश करता ही होगा। तो अगर आप भी कॉफ़ी या चाय लवर है तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए वापस चलते अपनी कहानी पे। तो जब कॉफ़ी पी रहे होते तब आता है कॉल अभिराज का। अभिराज उन्हें कॉल करता है, और इस बार स्वर्णा भी इतनी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाती, क्योंकि वो लोग अभी फ्री हो गए थे, फ्रेंड्स बन गए थे बहुत अच्छे। तो कॉल रिसीव करती है श्रेया और स्पीकर पे डाल देती है, और दोनों ही बात करते हैं। तो उधर से अभिराज कहता है हेलो श्रेया। तो इधर से श्रेया कहती है हाँ अभिराज बोलो। तो वो पूछता है तो कब पहुँचे तुम लोग? उस पर श्रेया कहती है कि हम जस्ट थोड़ी देर पहले पहुँचे, अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अभिराज कहता है कि वाह, अकेले अकेले, सही बात है ये तो श्रेया कहती है कि साथ में पियेंगे नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, ठीक है। तो अभिराज कहता है कि हाँ ज़रूर। तो इस पर श्रेया कहती है वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम साथ में सेलिब्रेट तो नहीं कर पाए बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। तो इस पर अविराज कहता है कि थैंक यू यार, ये जो भी हो रहा है ना ये बस तुम दोनों की वजह से हो रहा है। अगर उस दिन तुम दोनों मुझे फोर्स नहीं करती तो शायद मैं गाता भी नहीं हुआ, और शायद मैं गाता ही नहीं तो कोई रिकॉर्ड नहीं करता। अगर रिकॉर्ड ही नहीं करता तो किसी को पता ही नहीं चलता ना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू टू। तो इस पर श्रेया कहती है कि अरे नहीं, अब तुम बहुत ही ज़्यादा कह रही हो, बहुत ही सारा क्रेडिट हमें ही दे दोगे। ये तो कहने की बात है, हम तो बस एक ज़रिया बने हैं। बट जो तुम यू डिज़र्व दिस ना, तुम डिज़र्व करते हो इसे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है जो आज लोगों को दिखाए। और मैं एक बात कहूँ तुम्हें, आई नो कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुम्हारे ऊपर, बिजनेस को भी संभालना है, घर भी देखना है, बट
मैं एज अ फ्रेंड, अगर तुम सोचते हो मुझे फ्रेंड, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ये पैशन मत छोड़ो। काम तो होते रहेगा, बट काम की वजह से अपना पैशन नहीं छूटना चाहिए। तुम कर सकते हो ना, काम के साथ साथ म्यूज़िक भी कर सकते हो। हमेशा करने की ज़रूरत नहीं। कोई एक दिन डिसाइड कर लो, जिस दिन थोड़ा काम कम रहता है उस दिन का स्लॉट निकाल के कर लेना, बट टाइम दो तुम अपने म्यूज़िक को भी। क्योंकि तुम्हारे खुशी, जब तुम सॉन्ग गा रहे थे तो जो खुशी झलक रही थी ना तुम्हारे फेस पे, सच कहूँ तो मैं जब से मिली हूँ तुमसे, वो पहली बार ऐसा था जब मैंने तुम्हें सच में अंदर से बहुत खुश देखा हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस पर अभिराज कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, अब नहीं छोड़ूंगा मैं अपने काम भी बिल्कुल ईमानदारी से करूँगा, बट मैं अपना पैशन भी साथ में लेकर चलूँगा, म्यूज़िक को नहीं छोड़ूँगा अब मैं। तो इतने में स्वर्णा कहती है, क्या हुआ अभिराज भाई साहब, हमें भूल गए क्या? तो अभिराज उधर से कहता है, कौन स्वर्णा? अरे तुम भी वहाँ हो क्या? तो स्वर्णा कहती है कि जी, हम सीधे श्रेया के घर ही आ गए। तो इस पर अभिराज कहता है, अच्छा अच्छा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? नहीं भूल सकता कभी भी। पता है तुम लोगों को, मैं अपनी लाइफ अपने काम में इतना उलझ गया था ना, दोस्ती रिलेटिव्स ये सब छूट गए थे मुझसे, बट तुम दोनों सच में मेरे, सच कहूँ एक बात, मैं तुम्हें अपना बेस्ट बडीज बनाना चाहता हूँ। तुम दोनों की वजह से मेरा पैशन मुझे वापस मिला है, तो हुए ना तुम लोग मेरे ट्रू फ्रेंड्स। तो इस पर स्वर्णा कहती है, वो बात तो है, बट सीरियसली यू डिजर्व दिस। तुम बहुत अच्छा गाते हो, और एंड आई विल प्रे कि तुम और आगे जाओ, खूब तरक्की करो अपनी पैशन पे। तो विराज कहता है कि जी बिल्कुल, और आप दोनों को भी मेरे साथ साथ ही चलना होगा, क्योंकि अब तो हम बडीज बन गए ना। तो इस पर श्रेया और स्वर्णा दोनों कहती है कि जी बिल्कुल। तो इतने में जो अभिराज होता है वो कॉल कट कर देता है, मैंने मतलब कि बता कर करता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो आप लोग भी कॉफ़ी पी लो और रेस्ट कर लो, मुझे भी थोड़ा काम है ऑफिस का, फटाफट ख़त्म कर लेता हूँ आज, वैसे भी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत है, फिर आज जाके मैं रेस्ट करूँगा और अपने म्यूज़िक के साथ रहूँगा आज। तो इस पर स्वर्णा और श्रेया कहती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय दोनों कहते हैं उधर। फिर अविराज भी कहता है चलो बाय कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अब ये दोनों घर पे आपस में बातें करते हैं। श्रेया कहती है कि सच में मुझे ना बहुत खुशी हो रही है अविराज के लिए। स्वर्णा कहती है कि मुझे भी, कितना खुश था ना वो। और देखा, मतलब जब पहली बार मैंने उसे देखा था और जब अब उस दिन मैंने देखा तो टोटली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी मुझे दिखा उसके अंदर। इतना अंदर से गुमसुम सा, सहमा सा वो था ना, बट जैसे उसे कुछ मिल गया हो, बहुत ही कीमती चीज़ मिल गया हो, जैसे वो अभी निखर गया है खुद में ही वो। इस पर श्रेया कहती है कि सच में अगर मन पसंदीदा कुछ मिल जाए तो इंसान तो वैसे ही खुश रहेगा ना, जैसे मैं। देखो मैं कितनी निखरी निखरी रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो मेरे पसंद का कोई मिल गया। तो इस पर स्वर्णा अपनी नटखट सी अंदाज में पूछती है, अच्छा कौन मिल गया आपको? तो इस पर श्रेया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मुझे एक पागल सी लड़की मिल गई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जिसके होने से मुझे और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। दिल करता है कि सुबह से लेकर रात तक बस उसे ही मैं देखती रहूँ, उसके हाथ पकड़ के बैठती रहूँ, ना खाऊं ना पीऊँ ना सोऊं ना काम करूँ, कुछ भी नहीं। तो इस पर स्वर्णा उसे चिढ़ाते हुए कि, तो उस पर स्वर्णा कहती है कि अच्छा, क्यों खुद को पेड़ पौधा समझ लिया है क्या, कि एक जगह पे अगर रुकोगे तो सनलाइट आएगा और खुद ब खुद आपके अंदर फूड बन जाएगा और एनर्जी मिलने लगेगा आपको, जीने के लिए खाना ज़रूरी है। इस पर श्रेया कहती है कि अभी इस टाइम पे ये वाला भाषण देना ज़रूरी था, मतलब हद हो ना तुम भी। यहाँ पे इंसान देखो कितना रोमांटिक से हुआ जा रहा है, बट नहीं, इनको कबाड़ा करना है,
मतलब कितनी, क्या बोलूँ मैं। रहने दो, छोड़ो, नहीं बोलती, मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ। तो उस पर स्वर्णा उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मजाक कर रही थी यार, नहीं समझते आप मजाक को भी। तो उस पर श्रेया कहती है कि हाँ, जब इंसान रोमांटिक होता है तभी आपको मजाक करना होता है, वो भी इतनी गंदी वाली। तो इस पर जो स्वर्णा होती है वो कहती है अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी, माफ़ कर दो। स्वर्णा कहती है अच्छा सुनो ना। इस पर श्रेया कहती है बको। तो स्वर्णा कहती है क्या, ऐसे कौन कहता है। इस पर श्रेया कहती है कि मैं कहती हूँ बको। तो फिर से स्वर्णा कहती है कि नहीं, पहले अच्छे से कहो फिर कहूँगी। इस पर श्रेया कहती है जी बकिए देवी जी, बकिए। तो स्वर्णा कहती है कि क्या यार, अच्छे से कहो ना। तो जो श्रेया होती है वो कहती है कि अच्छा बाबा सॉरी, बोलिए क्या कहना है आपको। तो वो कहती है स्वर्णा कि मुझे ये कहना है कि मुझे आपको हक करके सोना है, फटाफट कॉफ़ी पियो और सोने चलो, मुझे सोना है, रेस्ट करना है, मुझे नींद आ रही है। तो इस पर श्रेया कहती है कि क्या, ये कहना था तुम्हें, तुम ना पागल हो सच में। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि बट सिर्फ आपके लिए। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ मेरी माँ, हाँ पता है। स्वर्णा कहती है कि मैं माँ नहीं हूँ आपकी। तो इस पर श्रेया कहती है कि तुम माँ नहीं, तुम सब कुछ हो मेरी, नौटंकी। इस पर फिर स्वर्णा कहती है कि थैंक यू। तो फिर थोड़ी देर के लिए दोनों सो जाते हैं। फिर शाम को उठते हैं वो लोग। तो इतने में थोड़ी देर बाद स्वर्णा के घर से कॉल आता है उसकी मम्मी की। तो वो बात करती है, मम्मी पूछती है उसे स्वर्णा बेटा तू घर कब आएगी। तो इस पर स्वर्णा कहती है क्या यार मम्मी, आप कॉल करके सीधे पूछती हो कि घर कब आओगी, ये नहीं कि पूछ लूँ कि कैसी है, कहाँ है, ये नहीं, सीधे घर कब आओगी। तो उसके बाद मम्मी कहती है अरे वो तो ना मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई, अच्छा कैसी है तू। तो स्वर्णा कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो। तो वो कहती है कि हम सब ठीक है, बस तुझे याद करते हैं, तू जब से गई है एक बार भी नहीं आई, और आजकल तो तू कॉल भी इतनी कम करती है, कहाँ रहती है तू इतनी बिजी, ऑफिस तो दिन में होता है ना, तो रात को भी ऑफिस में बिजी रहती है क्या। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि नहीं मम्मी, मैं बिजनेस ट्रिप से राजस्थान गई थी और मैं आपको बताना ही भूल गई। इस पर मम्मी कहती है कि क्या, तू राजस्थान गई और हमें बताया तक नहीं, मतलब तुझे वहाँ जॉब करने क्या भेज दिया, तू इतनी बड़ी हो गई अब बातें छुपाने लगी हमसे। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि यार मम्मी, इसमें बातें छुपाने कौन सी वाली बात थी, अचानक से ट्रिप बना हमारा, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, रातों रात ट्रिप बना और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए, तो कब बताती, और वहाँ जाकर भी काम था ना मम्मी, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, इसलिए नहीं कर पाई, और आज करूँगी सोच ही रही थी कि आपने कर लिया। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है कि तू रहने दे, तेरे ये बहाने ना बहुत अच्छे से पता है मुझे। और थोड़ी इमोशनल होकर कहती है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, बाहर चले जाते तो माँ बाप को तो भूल ही जाते, याद ही नहीं रहता उनको। तो इस पर सोना कहती है क्या यार मम्मी, आप फिर से ड्रामा। तो उसकी मम्मी कहती है बात को काटते हुए अच्छा, अब तुझे अपनी माँ का इमोशनल होना भी ड्रामा लगता है। तो इस पर सोना कहती है अरे नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट अब ऐसे मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना मैं भी रो दूंगी। तो इस पर मम्मी कहती है कि रहने दे तू, ये बता तू घर कब आ रही है। तो स्वर्णा कहती है कि घर तो वैसे मुझे भी आना है, कुछ बातें करनी है आप लोगों से, बट पता नहीं कब आऊँगी, काम भी है यहाँ पर, जैसे काम ख़त्म होते तो मैं आ जाऊँगी छुट्टी लेकर। तो उसके बाद मम्मी पूछती है कि हमसे बातें करनी है, क्या बातें करनी है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि
अरे मम्मी टेंशन मत लो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बातें करनी है। अब इतने दिन हो गए ना मुझे यहाँ आए, तो बहुत सारी बातें करनी है ना आप लोगों के साथ। तो मम्मी कहती है अच्छा वैसी बातें। मैं सोचने लगी बाहर जाकर बैठी हूँ, पता नहीं क्या बातें करनी है वहां से आकर फिर। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि यार मम्मी आप भी ना कुछ ज़्यादा सोचती हो। अच्छा ये बताओ घर पे सब कैसे हैं? तो मम्मी कहती है कि यहाँ तो सब अच्छे हैं और सब तुझे बहुत याद करते हैं। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा याद करती हूँ आप लोगों को। तो उस पर मम्मी काटते हुए कहती है कि तू ना रहने दे, बहुत अच्छे से पता चल रहा है तू कितनी याद करती है अपने घर वालों को। और कहती है कि ना जाने ऐसा क्या काम करती है वहाँ जो टाइम ही नहीं होता घर वालों को फ़ोन करने की भी। तो इस पर स्वर्णा कहती है मम्मी यार फिर आप। तो इस पर मम्मी कहती है अच्छा अच्छा छोड़, नहीं कहती अब। अच्छा चल अभी रखती हूँ मैं, तू भी अपना ध्यान रखना और खाना पीना खाती है ना टाइम पे, ऐसे हड्डी तो नहीं बन गई फिर। तो स्वर्णा कहती नहीं मम्मी मैं दबा कर खाती हूँ, पूरे तीनों टाइम। तो इस पर मम्मी कहती है कि हाँ खाना अच्छे से खाना, ठीक है चलो अभी रख मुझे भी काम है मैं चलती हूँ। तो स्वर्णा कहती है हाँ मम्मी आप भी अपना ध्यान रखना और बाकियों को मेरे ओर से ढेर सारा प्यार देना। तो इस पर मम्मी कहती है हाँ ठीक है। तो कॉल कट हो जाता है। फिर श्रेया स्वर्णा जो है वो श्रेया से बात करती है। वो कहती है कि मम्मी का कॉल था और कह रही कि घर कब आएगी। इस बार मैं जाऊंगी तो मैं हमारे बारे में भी बात करूंगी। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ गुड आइडिया, मैं भी चलती हूँ, मैं भी साथ रहूँगी तुम्हारे। तो स्वर्णा कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, आप यहीं रहोगी और कंपनी देखोगी, मैं जाऊंगी मैं बात करूंगी। तो इतने में श्रेया कहती है कि अगर वो नहीं माने तो स्वर्णा कहती है तो क्या, तो समझाऊंगी। और श्रेया पूछती है अगर फिर भी ना माने तो इस पर स्वर्णा कहती तो क्या, मैं आ जाऊंगी और क्या। तो इस पर श्रेया कहती है कि तुम छोड़ के आ जाओगी। तो स्वर्णा कहती है अरे मैं यहाँ आ जाऊंगी, यहाँ आने का मतलब ये नहीं कि उनसे रिश्ता टूट गया ना, एक बार हो गया तो वो मान ही जाएंगे, उसकी फिक्र आप मत करो, मैं देख लूंगी वो। तो बस वो दिन तो काम वाम ऐसा कुछ होता नहीं, तो उनके बीच बातें भी वही नॉर्मल सा चलता है। तो दोनों खाना वाना खाकर सो जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की कहानी देखेंगे हम अगली वीडियो पर कि क्या होने वाला है, अविराज और इन लोगों का रिश्ता कहाँ तक जाता है और स्वर्णा को क्यों बुलाया जा रहा है घर पे, ये भी आगे जानेंगे हम कि क्या होने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और साथ ही ये वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, अपना अपना रिव्यू दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए फिर आज तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।